दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक या दो नहीं बल्कि ऐसी पूरी 20 गाड़ियों की बात करेंगे जिनको फरवरी महीने में सबसे कम खरीदा गया है। जहां आपको नई नई गाड़ियों की एंट्री भी देखने को मिलेगी तो वो गाड़ियां भी दिखेंगी जिन्होंने यहां परमानेंट घर बना लिया है। तो 20th पोजीशन पर आई है हुंडई की अलकजार, जिसकी इस फरवरी 907 यूनिट्स ही बिकी है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये कोई नई गाड़ी नहीं है, बस क्रेटा में एक्स्ट्रा स्टूल का जुगाड़ करके जबरदस्ती की 7 सीटर बना दी है, जहां पर इतना कंफर्ट दिया गया है कि वहां बैठा हुआ छोटा बच्चा भी तमीज से इज्जत उतार देता है, जिसका ना तो प्राइस सही से जम पाता है और ना ही पीछे वाली सीट। इसलिए लोग अलकजार पर ना जाके सफारी या 7XO की तरफ हक से चले जाते हैं, जिसका ऑन रोड प्राइस 16,70,000 से 24,80,000 तक जाता है। इसके बाद 19वीं पोजीशन पर आई है मारुति की सेलेरियो, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 862 यूनिट्स ही बिकी है। एक तो इस गाड़ी की अजीबोगरीब डिजाइन ने सेलेरियो का नाम को मिट्टी में मिला दिया, तो दूसरा इसको खुद की वैगनार भी लपेटने में तुली है, क्योंकि मारुति के पास हर सेगमेंट में 4 से 5 गाड़ियां हैं जो बाहर कंपटीशन कम करती है और घर की दीवार को घर में ही गिरा देती है। सेलेरियो गाड़ी पहले अच्छा बिकती थी, लेकिन जब से इसके आधार कार्ड को अल्टो की फैमिली ID से मैच किया गया है, अच्छी बिक्री वाला कार्ड कट गया, जिसका ऑन रोड प्राइस 5,40,000 से 7,80,000 तक जाता है। इसके बाद 18th पोजीशंस पर आई है सिट्रोन की C3, जिसकी इस फरवरी 753 यूनिट्स ही बिकी है, जो गुड लुकिंग गाड़ी जरूर है, लेकिन अंदर बैठते ही गुजरा जमाना याद आ जाता है, क्योंकि 7 लाख वाली कई गाड़ियों में जहां हाई क्वालिटी के फीचर मिल जाते हैं, इसमें आज भी MP4 जैसा फील आता है। जबकि कंपनी की ब्रांड वैल्यू को भी लोग ऐसे देखते हैं जैसे भाग तो नहीं जाएगी, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर को उतना एक्सपैंड नहीं किया गया कि लोग इस पर ट्रस्ट कर पाए, जिसका ऑन रोड प्राइस 5,70,000 से 11,60,000 तक जाता है। इसके बाद 17th पोजीशन पर एंट्री मारी है रेनो की काइगर ने, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 701 यूनिट्स बिकी है। किसको मालूम था कि जिस गाजे बाजे के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया वो इतनी जल्दी पिछले दरवाजे से निकल लेगी, जिसकी बाहर की लुक को देखकर इसको खरीदने वाले जब गाड़ी अंदर देखते हैं तो लगता है जैसे कि चोर बाजार से कोई सामान खरीद लिया हो। मतलब जो कॉन्फिडेंस गाड़ी की रोड प्रेजेंस से आता है, अंदर बैठते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है, जबकि कंपटीशन को देखते हुए गाड़ी की परफॉर्मेंस कमजोर लेग पीस साबित होती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 6,40,000 से 11,80,000 तक जाता है। इसके बाद 16th पोजीशन पर आई है वोक्सवैगन टाइगुन, जिसकी इस फरवरी 698 यूनिट्स बिकी है, जिसमें आज के टाइम के फीचर्स मिसिंग हैं। वैसे गाड़ी में जर्मन इंजीनियरिंग, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मिल जाता है, लेकिन बड़ी स्क्रीन और सनरूफ जैसे चौचले नहीं मिल पाते। वही जिस प्राइस में ये गाड़ी है, इससे भी कम कीमत में क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों के विकल्प मिल जाते हैं। फिर कॉस्टली मेंटेनेंस की भड़क कौन लेना पसंद करेगा। बेशक ये गाड़ी ड्राइविंग लवर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग और फन SUV है, लेकिन इंडियन मार्केट में लोग सिर्फ ड्राइविंग नहीं देखते बल्कि फीचर्स, प्राइस और रीसेल वैल्यू को टॉप पर रखते हैं, जहां ये गाड़ी मार खा जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 13 लाख से 22 लाख तक जाता है। इसके बाद 15th पोजीशन पर आई है हुंडई की वर्ना, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 694 यूनिट्स बिकी है। हुंडई वर्ना एक ऐसी गाड़ी है जो रोड की क्वीन है, परफॉर्मेंस में अनसीन है और पेट्रोल पंप वालों की रोजी रोटी का क्लियर सीन है, क्योंकि जब से इसको डीजल की जगह पेट्रोल इंजन में किया गया है, पेट्रोल पंप वालों के दिन फिर गए हैं और बस दुल्हे की बुकिंग तक ही सिमट कर रह गई, जिसको भूला बिछड़ा इंसान ही फैमिली कार के लिए अप्रोच करता है, क्योंकि ना तो सेडान खरीदने का अब समय रहा और ना ही मांग, जिसका ऑन रोड प्राइस 12,40,000 से 20,60,000 तक जाता है। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है किया की साइरोस, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 662 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी भी वक्त की मार से अछूती नहीं रही और प्रीमियम फीचर्स के बाद भी लड्डू नहीं बंटवा पाई, जो हैचबैक और SUV के बीच एक कंफ्यूजन सेगमेंट की गाड़ी बन के रह गई और सेल्टोस और सोनेट की नाजायज औलाद सी नजर आती है, जिसके लुक्स को कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड रूप दे दिया गया। इसलिए ज्यादा एडवांस्ड होना इसके लिए सही साबित नहीं हुआ।
जिसका ऑन रोड प्राइस 10,20,000 से 18,50,000 तक जाता है। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है मारुति की जिम्नी, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 532 यूनिट्स बिकी है, जिसके प्राइस और साइज में बड़ा लोचा देखा जाता है। मतलब कीमत रखी गई है एसयूवी वाली और मिलती है एक माचिस की डब्बी। अगर 15 लाख खर्च करके भी आपको कोई नोटिस ना करे तो ऐसी गाड़ी का कम बिकना लॉजिकल है। वैसे गाड़ी ऑफ रोडिंग है, लेकिन आज के टाइम गाड़ी रोड पर भी चल जाए वो बड़ी बात है। जबकि जब बात ऑफ रोडिंग की आती है, महिंद्रा थार इसको झानुम तक नहीं छोड़ने वाली। इसलिए स्पेशल कैटेगरी की ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही स्पेशल बन के रह जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 15 लाख से 16,50,000 तक जाता है। इसके बाद 12th पोजीशन पर आई है होंडा की सिटी, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 525 यूनिट्स बिकी है। हुंडई वर्ना के बाद ये दूसरी सेडान है जिसको भी समय की मार झेलनी पड़ी है, क्योंकि अब सेडान गाड़ियों में पहले जितना लगाव नहीं दिखता, इसलिए लोग इन नीची गाड़ियों में तसरीफ को दांव पर नहीं लगाते और ऊंची गाड़ियों में घुड़सवारी करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से ये गाड़ी इतनी कॉस्टली है कि सेम प्राइस में एसयूवी गाड़ियों के विकल्प तक आ जाते हैं। फिर कौन 15 लाख फूंक के स्पीड ब्रेकर पर पिछवाड़ा घिसवाना पसंद करेगा, जिसका ऑन रोड प्राइस 14 लाख से 18,60,000 तक जाता है। इसके बाद 11वीं पोजीशन पर एंट्री मारी है मारुति की एस्प्रेसो ने, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 451 यूनिट्स बिकी है। सेलेरियो के बाद इस गाड़ी का आना इस बात की श्योरिटी देता है कि इनके डिजाइनर की पेंशन बांधने का समय आ चुका है, जो किसी नई गाड़ी को इमेजिन नहीं कर पा रहा और कभी अल्टो तो कभी इग्निस की IVF औलाद पैदा करता जा रहा है। इसलिए ये गाड़ी ना तो हैचबैक में हाजिरी लगवाती है और ना ही SUV में, और कंफ्यूजिंग सेगमेंट बन जाती है और काफी सस्ती होकर भी लड्डू नहीं बंटवा पाती, जिसका ऑन रोड प्राइस 4 लाख से 6 लाख तक जाता है। इसके बाद 10th पोजीशंस पर आई है रेनो की क्विड, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 375 यूनिट्स बिकी है। कमाल की बात है कि कम कीमत में अच्छी लुक्स और अच्छी प्रेजेंस देने वाली ये गाड़ी भी बिक्री में बूंदी नहीं बंटवा पाती, जिसमें कम प्राइस में मिलने वाला बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी लोगों को नजर नहीं आया। क्योंकि जिस कंफ्यूजिंग सेगमेंट की बात हमने इस वीडियो में की है, क्विड वहां के लिए फिट पाई जाती है, जो SUV और हैचबैक की जबरदस्ती की उपज नजर आती है, जिसमें क्वालिटी वाले जीन की प्रेजेंस मिसिंग है, जिसका ऑन रोड प्राइस 4,70,000 से 6,80,000 तक जाता है। इसके बाद 9वीं पोजीशंस पर आई है टोयोटा की हाइलक्स, जिसकी इस फरवरी 321 यूनिट्स ही बिकी है। जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है, कम बिकते हुए भी टोयोटा के लिए दवा दारू के साथ चकने का जुगाड़ कर देती है, जो हैवी लोड और हार्डकोर ऑफ-रोडिंग की बेस्ट गाड़ी है। लेकिन शॉपिंग मॉल या शादी फंक्शन में इसको ले जाना ऐसा है जैसे पिकअप में पशु ले जाए जा रहे हो। इसलिए गाड़ी और ट्रक के बीच के इस सौदे को आम पब्लिक हाथ नहीं लगाती, जिसका ऑन रोड प्राइस 33 लाख से 42 लाख तक जाता है। इसके बाद 8 पोजीशंस पर आई है मारुति की इन्विक्टो, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 143 यूनिट्स ही बिकी है। मारुति और टोयोटा की खुराफात से पैदा हुआ ये सफेद हाथी कॉस्टली होने के चलते नहीं खरीदा जाता, क्योंकि एक रीबैज गाड़ी और इतने पैसों के साथ मारुति का लोगो प्रीमियम अपील दे पाने में बिल्कुल विफल रहा और खुद की पहचान नहीं बना पाया, जिसका ऑन रोड प्राइस 29 लाख से 33 लाख तक जाता है। इसके बाद 7th पोजीशंस पर आई है जीप की मेरिडियन, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 124 यूनिट्स ही बिकी है। हम सब जानते हैं कि कंपास में एक्स्ट्रा स्टूल रख के इसको जबरदस्ती वाली 7 सीटर बनाया गया है, इसलिए ये गाड़ी फ्रेश 7 सीटर ना होकर एक बोरिंग 7 सीटर लगती है। जबकि कंपास को पहले ही ओवरप्राइज्ड और उजड़ी हुई सभ्यता का विटनेस माना गया है, तो ये गाड़ी कैसे बिक्री में झंडे गाड़ देती। इसलिए जिन फीचर्स की वजह से कंपास नहीं बिकती, मेरिडियन भी डिटो फीचर्स के साथ लड्डू नहीं बंटवा पाती, जिसका ऑन रोड प्राइस 27.5 लाख से 43,60,000 तक जाता है। इसके बाद 6th पोजीशंस पर आई है MG की एस्टर, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 111 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी कंपटीशन को देखते हुए थोड़ा आउटडेटेड है,
क्योंकि इंडियन कस्टमर को बड़ी ग्रिल, अट्रैक्टिव क्रोम और एग्रेसिव लुक ज्यादा पसंद आती है, जहां एस्टर पिछड़ जाती है, जो गाड़ियों में अच्छे फीचर्स देने के बाद भी लोगों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि चाइनीज ब्रांड के चलते लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है। ऊपर से ओवर प्राइस्ड होने की वजह भी ना बिकने का मेन रीजन रहा है। इसलिए जो गाड़ी रोड पर धूल उड़ाने के लिए बनी, वो शोरूम में खड़ी खड़ी धूल खा रही है, जिसका ऑन रोड प्राइस 11,30,000 से 17,90,000 तक जाता है। इसके बाद 5th पोजीशंस पर आई है सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 99 यूनिट्स बिकी है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो शोरूम में खड़ी खड़ी पूरा दिन ग्राहक के इंतजार में निकाल देती है, लेकिन मजाल है कि कोई गलती से भी लेने आया हो, क्योंकि इन गाड़ियों पर ना तो नाम सही से जम पाता है और ना ही दाम। जिनके 9 लाख वाले बेस मॉडल में पेट नहीं भरता, तो टॉप मॉडल के लिए 15 लाख देने के बाद भी पेट खाली ही नजर आता है। ऊपर से ना तो गाड़ी को लाने वाले ट्रस्टेड माने गए और ना ही इसको मेंटेन करने वाले, तभी तो ये गाड़ी अपने डिजाइनर की दिहाड़ी ही निकाल दे, वो भी बड़ी बात है, जिसका ऑन रोड प्राइस 10 लाख से 16,20,000 तक जाता है। इसके बाद 4th पोजीशंस पर आई है जीप की कंपास, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 93 यूनिट्स बिकी है, जिसके ना बिकने का मेन रीजन है इसकी वो हड़प्पा कालीन लुक, जो बरसों से अपडेट वाले स्कूल नहीं भेजी गई। आज जहां फीचर्स लोडेड गाड़ियों के बिकने की गारंटी नहीं, तो बरसों पुरानी इस सभ्यता का भला होने की क्या गारंटी है, जिसका ना तो एक्सटीरियर लुक अपीलिंग है और ना ही अंदर से अट्रैक्ट कर पाती है, जबकि प्राइस के हिसाब से भी ओवर प्राइस का टैग पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि जीप ब्रांड प्रीमियम गाड़ियों और उनके प्रीमियम बायर के लिए जाना जाता है। लेकिन जब आधे से ज्यादा देश BPL कार्ड के भरोसे जी रहा हो, कंपास के बिकने की गुंजाइश 0 हो जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 21 लाख से 35.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 3rd पोजीशंस पर आई है सिट्रोन की बसाट, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 73 यूनिट्स ही बिकी है। ये गाड़ी अजीबोगरीब शकल, कम फीचर्स और अनरिलायबल ब्रांड की वजह से कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाई। पहली बार गाड़ी को देखते ही लगता है जैसे सेडान और SUV को कोई बच्चा हुआ हो, इसलिए इसके नाम का कुआं पूजन करना उतना आसान नहीं रहा और लोगों ने किसी दूसरी गाड़ी को गोद ले लिया। सच बोलो तो बसाट चलाने में काफी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन भी अच्छा है और रोड के गड्ढे शांति से झेल लेती है। पर दिक्कत यह है कि इंडिया में डेसेंट गाड़ी नहीं बिकती, बल्कि वो बिकती है जो कुछ तूफानी प्रेजेंस दे, जबकि सिट्रोन के नाम की तो पहले ही हवा टाइट है, आंधी तो दूर की बात है, जिसका ऑन रोड प्राइस 10 लाख से 15.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 2nd पोजीशंस पर आई है स्कोडा की कुशाक, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 9 यूनिट्स ही बिकी है। ऐसा क्या हुआ कि जो गाड़ी पहले 1000 तक बिक जाती थी, फेसलिफ्ट किए जाने के बाद बिकना ही बंद हो गई? ये जरूर सौद का विषय है। ऐसा लगता है कि अब गाड़ी को फेसलिफ्ट करना भी गुनाह होने लगा है। जर्मन इंजीनियरिंग की ये सॉलिड गाड़ी लुक वाइज पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव तो नजर आई, लेकिन ओवर प्राइस्ड और मेंटेनेंस का नेगेटिव परसेप्शन नहीं तोड़ पाई। लगता है अब तो प्रीमियम बायर भी इसको खरीदने के मूड में नहीं दिख रहे। वैसे ये गाड़ी बुरी गाड़ी नहीं है, लेकिन जब 30 रुपए के छोले कुलचे से पेट भर जाए तो डिलक्स थाली के लिए हजारों रुपए क्यों दिए जाए, जिसका ऑन रोड प्राइस 12,20,000 से 21 लाख तक जाता है। इसके बाद 1st पोजीशंस पर सबसे कम बिकने वाली गाड़ी बनी है C5 एयरक्रॉस, जिसकी इस फरवरी सिर्फ 2 यूनिट्स ही बिकी है। इस कंपनी ने इंडिया में ऐसे एंट्री मारी कि जैसे कभी यहां इनके बाप दादाओं का राज रहा हो, क्योंकि 43 लाख प्राइस, इतने में तो यहां फॉर्च्यूनर लेकर विधायक बनने की कस्में खा ली जाती हैं, जबकि इस गाड़ी को विधायक जी के कार्यकर्ता भी नहीं लेना चाहते। मतलब जिस गाड़ी को लेने के बाद गांव का चौकीदार भी नसीहत दे जाए, वो कैसे बेस्ट सेलिंग का खिताब पालेगी। वही ये वीडियो इन 2 बंदों तक जरूर पहुंचा दो, ताकि गाड़ी में ऐसा क्या दिखा जो ये पसंद आ गई, वो पूरी दुनिया को भी पता चले, जिसका ऑन रोड प्राइस 43 लाख के आसपास देखने को मिलता है। सो ये थी उन 20 गाड़ियों की लिस्ट जिनको इस फरवरी सबसे कम खरीदा गया है। सो मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।